हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, इस नवरात्रि में आप सबके लिए लेकर आई हूँ नवरात्रि पे कलश स्थापना कैसे करें और कितने कम खर्चे में करें और कितने अच्छे तरीके से विधिवत से हो सके। तो मैं इसलिए आप सबको इस पे मैं एक वीडियो बना रही हूँ। जब कलश स्थापना करते हैं तो एक साफ और सुंदर लाल कपड़ा लेना चाहिए, क्योंकि ये माता रानी के चौकी है। इसलिए तो माता रानी की चौकी के लिए लाल वस्त्र ही लगता है। नारायण की चौकी होती तो वहां पे पीला वस्त्र लगाया जाता। और जब भी चौकी बैठा है माता रानी के, तो माता रानी जिस साइड बैठती है, माता रानी के साइड से बाई साइड से, माता रानी के सामने से जो बाई साइड होती है, उधर की साइड ही ये साबुत चावल रख के वहां पर, और ये अनामिका उंगली से, जैसे मैं ये अष्टदल बना रही हूँ, तो इस तरीका से अष्टदल बनाना चाहिए। क्योंकि कभी भी कलश खाली स्थापित नहीं करा जाता। पहले वो एक अष्टदल बनाया जाता है, तब उसके ऊपर कलश स्थापित किया जाता है। और कलश मिट्टी का हो या तांबे का हो या पीतल का हो, कैसा भी हो, कलश होना चाहिए एक। तो स्टील का नहीं रखते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, स्टील से अच्छा आप मिट्टी का कलश लें। और मिट्टी के कलश पे जो ये कंठ है, कंठ पे 7 राउंड मोली बांधे या 5 राउंड बांधे। तो इसलिए ये उसके राउंड बांध देना चाहिए, मोली जरूर बांधनी चाहिए। और जब भी कलश आप यहाँ पर स्थापित करते हैं, तो उस कलश को स्थापित करने के पहले अष्टगंधा से स्वास्तिक बनानी चाहिए। क्योंकि स्वास्तिक बिना बनाए कलश स्थापित नहीं होता है। तो स्वास्तिक शुभ का प्रतीक होता है। तो इसलिए स्वास्तिक और स्वास्तिक बनाए, और स्वास्तिक जो भी बनाए ध्यान से बनाए। बहुत लोगों को मैंने देखा है स्वास्तिक उल्टा ही बना देते हैं, फिर कहते हैं अरे चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। स्वास्तिक उल्टा बनने के बहुत बुरे संकेत होते हैं। इसलिए इस चीज को ध्यान से बनाए। और जब भी बनाए स्वास्तिक, तो ये चारों तरफ से ऐसे निकाल बनाने चाहिए। इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आप सबको बताऊंगी कि ये किस चीज के प्रतीक है। ये जो ये मैं बगल में जो ये लाइनें बना रही हूँ, तो इसको बनाना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब भी स्वास्तिक बनाए, ये सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। और जब भी स्वास्तिक बनाए तो अकेला स्वास्तिक नहीं बनता है, तो जोड़ा स्वास्तिक बनाया जाता है। जोड़ा स्वास्तिक शुभ माना जाता है हमेशा। कभी भी आप कहीं पर भी बनाए, अपने दरवाजे, अपने दहली पे, जहां भी बनाए, तो जोड़ा स्वास्तिक जरूर ही बनाए। अकेला स्वास्तिक नहीं बनाते। और जब कलश हम रख दें, आप कलश हिलेगा नहीं, यहाँ से कलश को हिलाया नहीं जाता। एक बार कलश स्थापित करा जाता है, ये 9 दिन के बाद ही उठेगा ये कलश। अब इस कलश में मैंने पहले वो आपको दिखा नहीं पाई, क्योंकि इस कलश में मैंने पहले गंगा जल डाला है। गंगा जल डालने के बाद इसमें मैंने शुद्ध जल डाला है, और वो भी कंठ तक ही रखना है, कंठ के ऊपर नहीं लाना है। और उसके बाद आप कुछ चीजें डालनी होती है जल के अंदर, जैसे सुपारी, एक सिक्का हो गया, एक दो लौंग हो गई, और दो इलायची हो गई। और आपके पास साबुत हल्दी हो तो ठीक है, नहीं हो तो ये आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हल्दी जरूर डालना है माता रानी के लिए। और उसके बाद कलश के ऊपर सजाने के लिए ये पत्ते जरूर होने चाहिए। आम के पत्ते आप ला सकते हो तो आम के पत्ते ले आओ, अशोका के पत्ते हो तो अशोका के पत्ते ले आओ। लेकिन पत्ते होने चाहिए 7, 5, 9। इससे कम पत्ते नहीं होने चाहिए, ना इससे ज्यादा होने चाहिए। ज्यादा, क्योंकि माता रानी के 9 रूप हैं, इसलिए 9 पत्ते तो जरूर होने चाहिए। और अष्टगंधा से इस पे तिलक लगाओ, और ये रोली लगाओ। उसके बाद में अच्छे से सजा के इस पत्ते को कलश पे बढ़िया से सजा देना चाहिए। सजा के ये ढक्कन जो है ना, ऐसे रख दो तो अच्छे से बैठ जाते हैं ये सारे पत्ते। और जब भी कलश के ऊपर अब हमें यहाँ नारियल रखना है, तो इसलिए इस मिट्टी के पात्र जो है, तो उसको ना खाली नहीं रखना, उसके अंदर साबुत चावल रखने हैं। और नारियल यही वाला लेना है, हरा वाला नारियल नहीं लेना है। ये सूखा जो जटा वाला नारियल है, ये लेना है। और इसके ऊपर मूली का राउंड करना है। इसके आप 5 कर सकते हो, 7 कर सकते हो, लेकिन 5 से कम नहीं करना चाहिए। 5 राउंड तो होना ही चाहिए। तो आप ये 5 राउंड करें। और उसके बाद में सबसे विशेष काम ये है कि जो ये नारियल का मुख है, वो ना हमेशा हमारी साइड होना चाहिए, पुजारी की साइड। जैसे हम पूजा करेंगे यहाँ पर, तो हम पुजारी हुए तो हमारी साइड होना चाहिए। हाँ, और जो ये तिलक लगा रही हूँ मैं, नारियल पे अच्छे से टीक देना चाहिए, तिलक लगा देना चाहिए। और आप देखो, ऐसे करके नारियल नहीं रखना चाहिए कभी भी। आप जो नहीं जानता
तो उसके लिए बात अलग है, लेकिन जो जानता है तो आप जरूर करें। और इसमें चुन्नी भी बांध सकते हो, चुन्नी नहीं है तो आप मूली बांध सकते हो। और नारियल का मुख, हमेशा ये चीज का ध्यान रखना कि नारियल का मुख हमेशा पुजारी की तरफ ही होना चाहिए, ना पूरब की दिशा में होना चाहिए, ना नीचे की दिशा में होना चाहिए, ना ऊपर की दिशा में होना चाहिए, और किसी दिशा में नहीं। मतलब हमसे जो उधर पूरब की साइड ही चौकी बैठती है, इसीलिए पूरब दिशा में नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले माता रानी को जब हम स्थापित करेंगे तो वहां पर पहले साबुत चावल रखेंगे, उनके लिए आसन लगाएंगे। खाली मूर्ति या चित्रपट जो भी हो आपके पास, वो ऐसे खाली हम नहीं बैठाएंगे। माता रानी को अच्छे से चुंदरी उड़ाएं। अभी मेरे पास यही अवेलेबल थी, आपको आप सबको मैं एक वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ कि कैसे स्थापित करते हैं। इसलिए मैंने अभी आपको एक डेमो दे रही हूँ कैसे बनाना है वीडियो, कैसे नहीं। और उसके बाद में सबके घरों में, किसी किसी के घरों में गणपति बप्पा की मूर्ति बड़ी होती है, तो जिसके घर में चौकी क्योंकि छोटी लगती है तो चौकी पे हम गणपति बप्पा को नहीं ला सकते, बड़ी मूर्ति हो तो। आप अगर बड़ी मूर्ति नहीं है तो आपको ये सुपारी लेनी है और गणपति बप्पा का आवाहन करके आपको ये सुपारी, उनके लिए आसन लगाओ चावल का, फिर वहां पर बैठाओ उनको। और गणपति बप्पा को जरूर हर काम में आगे ही मतलब बुलाना चाहिए। बिना उनके कोई, बिना उनके आए हुए कोई शुभ काम हो नहीं सकता। और एक ही मिट्टी का पात्र लेना है जिसमें हम खेतरी लगाते हैं, बोते हैं। आपके साइड क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ बोना बोलते हैं। और जहाँ मैं रह रही हूँ तो यहाँ खेतरी भी बोलते हैं। तो इसलिए मैं दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप यहाँ मिट्टी के पात्र को अच्छे से अष्टगंधा चंदन से सजाएं और रोली से सजाएं। और उसके बाद मिट्टी के पात्र में रेत होता है, रेत, वो रेत और मिट्टी दोनों मिलाकर रखोगे आप ना उसमें। अब जब जो या क्या कहते हैं, गेहूं जब इसमें डालोगे बोने के लिए, खेती करने के लिए, तो अच्छे से बाहर को निकलेंगे, उनकी जड़ें गलेंगी नहीं। और एक दिन पहले ही भिगो के रखना है, उसके बाद दूसरे दिन इसमें बोना है। अभी मैंने इसके अंदर बोया नहीं है, अभी आपको मैं दिखा रही हूँ ये जौ बोए जाएंगे इसके अंदर। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, भी बोया नहीं है मैंने। और फिर बाद में पानी की छींटे इस पे मार देनी है और 2 दिन तक इसे ढक के रखना है, क्योंकि अक्सर मंदिर में पंखा, एसी बहुत सारे लोग चलाते हैं। तो मेरे यहाँ भी पंखा चलता है मंदिर में, तो इसलिए मैं इसे 2 दिन तक ढक के रखती हूँ। फिर बाद में अच्छे से निकलता है, क्योंकि ये नमी निकल जाती है ना इसकी, तो पानी उड़ जाता है इसका, तो इसलिए इसको ढक के रखना है 2 दिन बस। और लेकिन पानी की छींटे दोनों टाइम लगानी है, ज्यादा पानी नहीं डालना, ज्यादा पानी डालने से जड़ गल जाती है। और माता रानी को बाहर से पान न लाकर अपने घर पर ही पान बनाए। और पान तो जरूर ही माता रानी को चढ़ाना चाहिए। तो इसमें लौंग डाल लो, मिश्री डाल लो और इलायची डाल लो। तो मैं तो लौंग अंदर नहीं डालती, क्योंकि जब पान का बीरा बनाते हैं, हमारे यहाँ बीरा बोलते हैं, तो हम जब पान का बीरा बनाते हैं तो उसको मोड़ते हैं तो वैसे खुल जाएगा। तो मैं पान के जब बीरा बनाती हूँ तो उसके ऊपर से ये साबुत लौंग लगाती हूँ। और स्पेशली ध्यान रहे, जो भी माता रानी को लौंग चढ़े वो आधी टूटी नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर ये फूल जरूर होने चाहिए। और जो भी माता रानी को चढ़ाओ जोड़ा चढ़ाओ, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारी चीजें दिखा दी हैं, अभी मैंने पूरी तैयारियां नहीं करी है। मैं जिस दिन माता रानी की चौकी लगाऊंगी, जिस दिन मैं माता रानी की चौकी लगाऊंगी उस दिन आपको मैं सारी वीडियो बनाऊंगी। ये तो अभी मैंने एक कलश स्थापना के लिए आसान तरीके से आप सबको एक वीडियो बनाकर दिखाई है।